मैं एम नफी सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज 7 मार्च है और कल को 8 मार्च है, यानी कि मैं आपको याद दिला दूं, कल को महिला दिवस है। और ये महिला दिवस बड़े बड़े ऑडिटोरियम के अंदर और बड़े बड़े हॉलों के अंदर मनाया जाएगा। मान सम्मान भी होगा, कुछ महिलाएं बड़े बड़े पार्टियों के गीत भी गाएंगी और कुछ ज़मीनी स्तर से जुड़ी भी होंगी। ये नहीं कि सच नहीं होगा, सच भी होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महिला दिवस का मकसद ये नहीं था कि पार्टियां की जाएं, पर आजकल ऐसा हो रहा है कि इसको राजनीति में जोड़ दिया गया है। मैं जुड़ा हूं एक संस्था के पदाधिकारियों के साथ जो ज़मीनी स्तर से काम करते हैं और मैं देखता चला आया हूं। कई बार कवरेज भी क्या है, जैसे कि आप जानते होंगे, नीतिका नेगी को भारत न्यूज़ पर देखते रहते होंगे आप। और गुजरात से आए हैं मेरे साथ। क्या नाम है सर आपका? सीएम सोनवने। सीएम सोनवने। सोनेने। सीएम सोनेने नाम बता रहे हैं अपना। जरा क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से नाम में कुछ होता है, हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं तो, और गुजरात के नामों में भी मुझे आज अजीब सा लग रहा है कि भाई ऐसे नाम भी होते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ तो राजेश वर्मा वगैरह वगैरह होते हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जैसे महिला दिवस कल को मनाया जाएगा, आज 7 मार्च है और तैयारी चल रही है महिला दिवस की पूरे भारत के अंदर। ज़मीनी स्तर पर आप लोग काम करते हैं, क्या स्थिति है आपके गुजरात के अंदर और सूरत के अंदर महिलाओं की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र उस जगह तो कुछ ज़्यादा ही है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को 8 मार्च के लिए महिला दिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और भारत न्यूज़ के माध्यम से मुझे आज बोलने का मौका मिल रहा है, भारत न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम गोल्डन एविडेंस कलेक्शन एंड एंडोर्समेंट फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर यानी नीतिका डेनियल जी के ऑफिस में बैठे हैं और जिस विषय पे चर्चा हो रही है वो विषय बहुत गंभीर है। सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संस्थाएं सिर्फ 8 मार्च आने से 2-3 दिन पहले जागरूक होती है और उसी दिन जागरूक होकर बड़े बड़े प्रोग्राम, फंक्शंस और महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, महिलाओं के लिए वो होना चाहिए, महिलाओं के लिए इस तरीके से सुविधा होनी चाहिए, महिलाओं के हर एक बात महिलाओं पे करेंगे। लेकिन 364 दिन यानी 65वें दिन तो वो कार्यक्रम करते हैं, 364 दिन वही राजनेता, वही संस्था के संस्थापक या वही सामाजिक संगठन कहाँ होती है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो एक दिन का कार्यक्रम होता है, फोटोबाजी, बैनरबाजी के लिए आते हैं और जो ज़मीनी स्तर पर लोग काम करते हैं उनसे जाकर पूछो। जैसे खास करके हमारे गुजरात है, ग्रामीण भाग है, जैसे सूरत के बाहर के जैसे व्यारा, सोनगढ़, जहाँ पे आदिवासी भाग है, वहाँ पे क्या होता है कि अभी गुजरात के अंदर तो आप सभी को पता है कि मोदी की लहर चल रही है, गुजरात से जीते हुए सब कुछ गुजरात से, लेकिन वहाँ की आर्थिक परिस्थिति ऐसे है कि महिलाओं को भी काम पर जाना पड़ता है। महिलाओं को काम पे जाना पड़ता है, उनके पिताजी को काम पे जाना पड़ता है, तो घर पे ऐसे बच्चे लोग जो होते हैं, छोटी लड़कियां जो नाबालिग होती है, वो लोगों के ऊपर जो यहाँ वहाँ से जो भटकने वाले लोग हैं फालतू किस्म के, वो लोग इस तरीके से जो भ्रूण हत्याओं का ने छोटे छोटे अभी जो हाल ही में 2 साल से देख रहा हूँ, 2 से 4 साल से जो बलात्कारों के किस्से ज़्यादा बढ़ रहे और वो भी कौन से सरकार के अंदर बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे, ये पूरी दुनिया जानती है, भारत देश जान ही रहा है। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है और यही मानना है कि जो भी लोग ऐसी संस्थाएं चला रहे हैं जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, हम तो काम ही कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, किस तरीके से हम लोग महिलाओं के लिए दौड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे अन्याय अत्याचार होता है महिलाओं के प्रति, हम वहाँ पे जाते हैं, स्कूल्स में दाखिला करवाते, अनाथ आश्रम से लेके हर एक जगह पे पहुँचने का हमारे प्रयास नीतिका जी के साथ रहते ही है। और गुजरात में मेरी पूरी टीम है 250-300 लोगों की, जो फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग सूरत के हर एक कोने में पहुँचने का प्रयत्न करते रहते हैं। नहीं, मेरा एक सवाल यह है आपसे, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि महिलाओं की स्थिति वे जिस तरह से भ्रूण हत्या की दवाई खुल्ला मेडिकल स्टोर में मिलती है और इसका भी बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ये सब के सब महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, इन पर बात तो होती है पर ज़मीनी स्तर का वर्क नहीं होता है। तो आप लोग जो काम करते हैं उसमें आपको प्रशासन की मदद मिलती है या नहीं मिलती है? एक्चुअली देखने जाए ना तो प्रशासन की मदद तो मिल नहीं पाती है, क्योंकि प्रशासन के पास जब भी हम जाते तो वो बोलते हैं एविडेंस लाओ। हर चीज़ के लिए क्या होता है, एविडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए मैडम जी ने, नीतिका जी ने और हमने मिलकर गोल्डन एविडेंस कलेक्शन एंड एंडोर्समेंट फाउंडेशन का हमने संस्था मतलब शुरुआत करवाई है, ताकि हम खुद ही कलेक्ट करें और तभी मीडिया के सामने पर्दाफाश किया जाए, प्रशासन के सामने लाया जाए। प्रशासन के सामने हम जब भी जाते किसी चीज़ के लिए हम उनको विरोध करते या बताते भी है
कि इस तरीके से ऐसे माहौल चल रहा है भ्रूण हत्या पे। क्योंकि क्या है, भ्रूण हत्या आप सभी को पता है बहुत बड़ा पाप है। किसी स्त्री के पेट में ही जिस तरीके से भ्रूण हत्या की जाती है, वो एक जीव का प्राण नहीं लिए जाते, उसकी माता क्या भावनाओं से भी खेला जाता है, उसके पूरे परिवार से खेला जाता है। लेकिन कुछ लोग चंद रुपयों के लिए अपना ये व्यवसाय बना के बैठे हैं, और वो व्यवसाय बनाने वाले लोग भी राजनीतिक इस तरह से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम या इतना बड़ा काम करने के लिए पीछे से उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, तभी वो कर पाते। और जमीनी सरकार काफ़ी जागृति भरे संदेश, विज्ञापन और बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जागृति किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है? क्या इन जो ग्रामीण होते हैं उनको ये मालूम है कि भ्रूण हत्या करना महापाप है, या इससे कैसे बचा जाए, या एक तरह से गैर कानूनी है और कौन सी सजाएं हो सकती हैं, ये मालूम होता है लोगों को? नहीं होता है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती ग्रामीण भाग में। सरकार अपना काम सिर्फ पोस्टर और मीडिया और प्रचार प्रसार में ऊपर करती है। अच्छा। शहरों में जो ग्रामीण भाग होता है, जैसे आंगनवाड़ी होती है, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली, जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा स्तर पे संख्या में जुड़ती हैं, जहाँ महिलाओं के गृह उद्योग के काम होते हैं, यहाँ से वो सारी चीज़ें जागरूकता जो जमीनी लेवल पे वहाँ से जागृति फैलाए, तो ये सारी चीज़ें उनको पता चलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब अखबारों में और पोस्टरों में ही दिखाई देती है, इसके ऊपर कोई ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करता है, और कुछ है भी नहीं वहाँ पे गुजरात में इस तरीके से। तो ऐसा क्या करते आप लोगों के, मतलब मैं ये कहूँ कि अगर मान लो आप लोग ही ये काम करें, जागृति फैलाएं, लोगों को में अवेयरनेस लाएं, और साथ ही साथ आप लोगों को जोड़ें अपने, तो ऐसा कौन सा आसान रास्ता है कि लोग आप तक पहुँच जाएँ? अभी फिलहाल देखिए, आसान सा रास्ता तो आप सभी को पता ही है, सभी लोग जानते ही है कि सोशल मीडिया है। दूसरी बात कि एक दूसरे के माउथ टू माउथ जो बात होती है वो। तीसरी बात कि आप लोगों के और प्रजा के कितना काम करते हो वो आपके लिए मायने रखता है। अगर आप 10 की मदद करते हो तो वो 10 अपने आप 100 लोगों को बताते। अभी पिछले 1.5 साल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी पोस्टर लगे हुए हैं। हम लोगों ने फाउंडेशन के माध्यम से लाखों लोगों से कनेक्टिविटी की है, लाखों लोगों की मदद की है। लॉकडाउन के अंदर गुजरात जैसे शहर में, सूरत सिटी के अंदर पर प्रांत यानी यूपी बिहार से आए हुए लोगों को उनको गाँव भेजने के लिए सारे प्रबंध किए गए हमारे फाउंडेशन के माध्यम से, और कम से कम 65 दिन तक अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। क्योंकि मानवता सर्वश्रेष्ठ धर्म है, लोगों की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। और उसी संदर्भ में अभी भ्रूण हत्या के लिए जो चल रहा है, अभी आयशा का माहौल आपने देखा ही है, बहुत सारी चीज़ें आती है सामने। लेकिन मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, लोगों से भी, खास करके लोगों से जागरूकता अवेयरनेस बढ़ाने की मैं मांग करता हूँ कि आप लोग खुद जागरूक हो, क्योंकि खुद का अधिकार है खुद के लिए लड़ने का, और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जागरूक रखने के लिए। नहीं, फिर भी हम चलो मान आप जागरूकता की अपील कर रहे हैं, और इस बात पर थोड़ा अमल भी किया जाए। मैं भी कहूँगा कि भाई जागृति आनी बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे गुजरात, महाराष्ट्र है नी, और आसपास के जो ऐसे आदिवासी इलाके होते हैं, इनमें ग्रामीण क्षेत्र जो होता है वो स्कूलों से, वे कई चीज़ों से वंचित होता है। अगर आप लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन लोगों को ये मालूम होता है कि भाई आप भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एनजीओ से जुड़े हैं, या आप लोग अवेयरनेस ला रहे हैं? उन लोगों को ये मालूम होता है आप लोगों के बारे में? एक्चुअली उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है। उनको तो ये भी पता नहीं होता कि भारत सरकार की मान्यता क्या होती है। अच्छा। क्योंकि लोग जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ तक शिक्षा ही नहीं पहुँच पाती। अभी भी गुजरात के काफ़ी माहौल ऐसे है कि वहाँ पे अभी गुजरात का हाल ही का आंकड़ा आया है कि 13,500 से 14,000 सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है पिछले 10 सालों के अंदर। मतलब इस तरीके से स्कूल्स या आंगनवाड़ी बंद होने लगी है, तो फिर शिक्षा तो मिलती नहीं है। शिक्षा नहीं मिलेगी, इसकी वजह से लोगों में जागरूकता नहीं पहुंचेगी तो अवेयरनेस नहीं होगी, और उनको यही पता नहीं होगा कि कायदे कानून क्या होता है। नहीं, अगर मान लो आपको सरकार इंसाइनमेंट देती है और आपको सहायता देती है कि भाई चलिए आप एनजीओ चलाते हैं तो आप सरकारी फंड लीजिए और आप इलाके में जाइए, तो ये आप लोग कर सकते हैं इस काम को? हाँ, बेसिकली हम ज़मीनी स्तर के लोग हैं, ज़मीनी स्तर पे लोगों को मिले हुए जुड़े हुए लोग हैं, और प्रजा का काम करना, लोगों का काम करना हमारा मूलभूत अधिकार भी है। हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से अगर सरकार हमें मदद करती है तो हम पूरे भारत देश के अंदर जितने भी राज्य है, हर राज्य के अंदर छोटी छोटी कमेटी बनाकर हर ग्रामीण क्षेत्र में जाके काम करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए सरकार ने भी हमें सहयोग करना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। पर एक तरीका होता है सरकार से मदद लेने का कि भाई किसी ना किसी पार्टी की चमचागिरी करो। मैं साफ कह रहा हूँ
तो क्या आप लोग वो पसंद करेंगे करना, क्योंकि आप अब आपने मोदी का जिक्र किया था और हो सकता है कल को मोदी का कोई भाई आ जाए, परसों को ताऊ आ जाए, चाचा आ जाए, ये तो पार्टियां हैं, सरकारें चलती रहेगी, 5 साल कोई ना कोई आता जाता रहेगा, पर एनजीओ अक्सर इन चीज़ों से दूर होता है, राजनीतिक संगठनों से। तो क्या आप, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि अगर नेतागिरी में अगर आपको सहयोग चाहिए तो क्या आप जुड़ना चाहेंगे किसी पार्टी से? देखिए, अभी आपने जैसे बोला कि कोई भी आता है पार्टी का लोग और संस्था को खरीद लेते हैं या कुछ भी, हाँ। एनीथिंग XYZ, मेरा तो सिर्फ यही मानना है, हमें अपना काम करना है। खरीदार में इतनी ताकत नहीं जो हमें खरीद ले। अच्छा। हम प्रजा के लिए बने, हाँ। लोगों का काम करेंगे। और ख़ास करके मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, क्योंकि मैं भी एक छोटे से एक गटर के पाइप में रह के बड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है और महिलाओं के लिए किस तरीके से होता है, क्योंकि कोई महिला अगर काम पे जाती है तो वहाँ के लोग किस तरीके से उसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। मुझे सिर्फ इतना पता है, पिताजी ने यही कहा है, नेकी कर दरिया में डाल, लोगों के काम करो। खरीदार तो बहुत लाइन में खड़े रह गए, और ऐसा कोई है नहीं कि कोई राजकीय पार्टी में जाकर भविष्य बनाना, हमें तो सेवा करनी है। हम लोगों की सेवा में खड़े हैं, और हमारी नीतिका मैम भी है, सभी लोग संस्था से जुड़े हुए सभी फाउंडर मेंबर अपने अपने तरीके से अपने अपने जिला ग्रामीण भागों में अपने अपने राज्य में काम कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। और बल्कि ये है कि अभी तो 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल के अंदर कम से कम 8 से 9 राज्य के अंदर कमेटियां शुरू हो चुकी है। आने वाले 1 से 1.5 साल में हम पूरे भारत भर में आगे पहुंचकर लोगों के प्रति जाकर अवेयरनेस लाएंगे, महिला जागरूक करेंगे, और भ्रूण हत्या को रोकने के हमारे जितने भी प्रयास हो तत्पर रहकर हम प्रयास पूर्ण करेंगे। और बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए, मैं एक अपील और करवाना चाहूँगा आपसे, मैं थोड़ा सा वो सवाल बाद में रखूँगा अपील वाला। कल को जैसे कि भाई महिला दिवस है और पूरी धूमधाम के साथ पार्टियां मनाई जाएंगी, उनको पार्टियां मनाने दो। मैं थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर भारत न्यूज़ के माध्यम से अगर आपको ये मौका दिया जाए कि भाई महिलाओं से कोई ऐसी अपील करें जिससे भ्रूण हत्या रुक जाए, तो वो क्या अपील करना चाहेंगे आप? महिलाओं से अपील करने का मेरा सिर्फ एक ही जरिया है, भारत न्यूज़ के माध्यम से आज का जो आपने मुझे सुनहरा अवसर दिया और नीतिका जी ने हमें जो अवसर दिया दिल्ली में, महिलाओं को सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार अपने लिए जागरूक होना सीखो। आप जितना जागरूक होगे उतना ही आप आपके बच्चों को जागरूकता अवेयरनेस कर पाओगे। और रही दूसरी बात कि जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ना, अगर आपके सामने कोई भी गड़बड़ या कोई अन्याय अत्याचार दिख रहा है तो उसको शुरुआत में रोका जाए। शुरुआत में अगर आप रोकोगे तो वो चीज़ बढ़ेगी नहीं। लोग क्या करते, एक दिन अगर किसी ने छेड़ लिया, देख लिया, हम दूसरे दिन की राह देखते, तीसरे दिन की राह देखते, सामने वाले बंदे की ताकत बनती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे में जागरूकता होनी चाहिए, उस पर तुरंत के तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर आप उस तरीके से काम करते हो तो मुझे नहीं पता है कि लोग महिलाओं का जिस तरीके से इज्जत लोग सिर्फ पोस्टरों में देते, उस तरीके से शायद सामने भी हो जाएगा। देखिए, ये अपील भी है और एक संदेश भी है। मैं आपको बताता चलूं कि ज़रूरी है कि भाई महिलाओं के लिए अपील भी की जाए और महिलाओं को एक संदेश भी दिया जाए। और एक जिम्मेदार नागरिक की यही पहचान भी होती है कि वो कम से कम ये तो अपील करता ही है कि भाई महिलाएं घर से शुरू करें और खुद से शुरू करें। तो जो पार्टियां कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने दिया जाए। बहरहाल ज़मीनी स्तर का काम भी करते रहना चाहिए। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।